गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि वालों के लिए एक साप्ताहिक राशिफल लेकर आ गई हूँ। ये एक डिटेल रीडिंग सेशन होने जा रहा है एंड मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे वहाँ से लेकर 1 वीक के लिए ये वीडियो रेजोनेट होगी। एंड गाइस, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप सीधे अपनी राशि में जाकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार। तो जिन्होंने जेमिनाई सिलेक्ट किया है यानी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे वाह! तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका हेल्थ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका वेल्थ, द मून। एंड कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है क्वीन ऑफ सूट्स। ओके, तो यहाँ पर तो किंग एंड क्वीन यानी जोड़ा ही निकल के आ गया है। तो गाइस, सबसे पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो चलिए कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी ले लेती हूँ। कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए, द थिंकिंग वुमेन। मिथुन राशि, इन्होंने जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, जर्नी। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, फर्स्ट चक्र। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह, कम्युनिटी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सारे कार्ड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भले ही आप मैरिड है या अनमैरिड है, यहाँ पर डेफिनेटली आपका एक एग्ज़ाम टाइम चल रहा है जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो किसी दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज्ड है, दो किसी ऑप्शन में जगल कर रहे हैं, या फिर दो किसी सिचुएशन में आपको किसी और के साथ या तो कंपेयर कर रहे हैं, या तो अपने घर वालों को आपके साथ जगल कर रहे हैं, कैरियर को आपके साथ जगल कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं। एंड जगल यानी शफल कर रहे हैं, इन्हें टाइम दे उन्हें टाइम दे, इन्हें चूज़ करे उन्हें चूज़ करे, इन्हें ज़्यादा वैल्यू करे उन्हें ज़्यादा वैल्यू करे। इन सारे समस्याओं में आपकी क्या हालत हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी परिस्थिति आपकी होने वाली है। अगर आप शादीशुदा है तो मैं ये देख पा रही हूँ विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो शादी का कार्ड होता है, डेफिनेटली फैमिली में ऐसी कोई इवेंट है या फिर होने वाली है या हो चुकी है, किसी की शादी, कोई पूजा, कोई कार्यक्रम, जिसके वजह से आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी टेंशन भरा है। क्यों? क्योंकि जब भी परिवार के लोग एक साथ आ जाते हैं, शायद कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको आपके बीच एंड आपके पर्सन के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे मून के साथ साथ एक डर भी देख रही हूँ, यानी स्टेबिलिटी खो जाना, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाना कि पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत ही भयानक तरीके से किसी पुराने चीज़ों को याद कर लेना जिससे तकलीफ़ होना दिल में, है ना। तो मून हमेशा स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी डर के भावना को बताता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है आपके पास्ट में, जहाँ पे कोई फैमिली गैदरिंग में, फैमिली इवेंट में, या फिर अगर आप अनमैरिड है तो फैमिली के सिचुएशन की वजह से, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, डेफिनेटली यहाँ कोई मदर इशू है, फादर इशू है, या फिर मॉम डैड जो है वो मान नहीं रहे हैं, या फिर आपकी जो शादी है वो अटकी हुई है, जो शादी अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा निकल के आ गया है किंग एंड क्वीन, वो शादी अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल चल रहा है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। एंड अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इन एंड आउट होते रहते हैं आपके लाइफ से, यानी आपको पैशनेट तो है आपको लेकर,
लेकिन जहाँ पर प्यार, जज्बात, ये सारी बातें आए तो ऐसे आपको मिसिंग लगता है अपने कनेक्शन में। आपको ऐसे लगता है आपके जो पर्सन है किसी और के साथ आपको जगल कर रहे हैं, यानी अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपको नहीं। आपको आपत्ति नहीं है कि परिवार को वैल्यू करे, लेकिन परिवार जब भी आ जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ही क्रिएट हो जाती है, उससे आपको आपत्ति होने लगती है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा खुले थे, आप बहुत ही घुलते मिलते थे सबके साथ, विद कम्युनिटी एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप शादीशुदा है तो मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ, पहले तो आप शादी में बहुत एक्टिव थे, बहुत ही परिवार वालों के साथ घुलना मिलना, उनके लिए सेलिब्रेशन अरेंज करना, पार्टी अरेंज करना, कोई कार्यक्रम अच्छे से हो जाना अरेंज करना, मतलब आप सबके साथ घुल मिल के रहा करते थे। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है विद जर्नी कार्ड कि आप ही को कन्फ्यूजन हो गया कि भाई किस रास्ते पे चले। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं तभी आप तो खुश होती ही नहीं है, प्लस आपके एंड आपके पर्सन के बीच दूरियां आ जाती है। क्योंकि यहाँ जर्नी के कार्ड में देखिए एक लेडी है जो अकेले चली जा रही है एंड अतीत को अपने साथ ले जा रही है, यानी आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको काफ़ी दर्द देकर गया है। एंड अभी आपके पास कुछ रास्ते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है। शायद इसी वजह से आपके लिए भी ये एप्लीकेबल है आपके पर्सन के साथ, कि शायद आप ही जगल कर रही है कि अगर ऐसे कोई इवेंट या फिर मौके या शादी आती है तो क्या आपको सच में फिर से खुले दिल से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आप फिर से सबके बीच अकेले ना हो जाओ, कहीं फिर से आपको एंड आपके पर्सन को अलग ना कर दिया जाए, क्योंकि फिर से शायद आपके एंड आपके पर्सन के बीच फैमिली वाले ना आ जाए जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। देखिए यहाँ पे धन संपत्ति सब कुछ है, मुझे यहाँ पे मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है जो भी ये जेमिनाई राशि वाले यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी दो वजह है, एक तो मैंने बता दिया फैमिली है, एंड दूसरा जैसे मैंने कहा जैसे ही फैमिली आ जाती है वैसे आप एंड आपके पर्सन के बीच प्रॉब्लम्स होनी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मून का है कार्ड, तो मैं ये कहूँगी जो लोग अनमैरिड है उनको कमिटमेंट को लेकर बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ना ही फैमिली के साथ बल्कि उनके पर्सन के साथ, क्योंकि उनके पर्सन भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो उनको क्लियरली कुछ बताते नहीं है। विद किंग ऑफ सोर्ड्स वो बहुत ही चुप सा रहते हैं, बहुत ही अपने में रहते हैं, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पर्सन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, फैमिली को, कल्चर को, कैरियर को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इमोशंस एंड प्यार से ज़्यादा। एंड इसी वजह से कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आपके पर्सन चाहते क्या है। वो क्लियरली कम्युनिकेट करे, क्लियरली बताए चाहते क्या है। कुछ कुछ लोगों के पर्सन तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विथ नाइट ऑफ वैंड्स कि आप ही के पर्सन जो है विथ नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप ही को दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। अब ये परिवार वाला तो एक सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि इनका कैरियर ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये कैरियर को लेकर बहुत एम्बिशियस है, तो शायद ये अपने कैरियर को सबसे पहले सेटल करना चाहते हैं, फिर आपको आकर कमिटमेंट के लिए कहेंगे, ऐसे आपको लगता है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा वेट करते करते आपके माइंड में अभी नेगेटिव फीलिंग्स आने लग गई है, डिप्रेशन सा फील होने लगा है, बहुत उदास एंड सैड आप रहते हैं, क्योंकि आपको भी आपका एक सुखी परिवार चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको मिल नहीं रहा है। अब काफ़ी देर से आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन कैसे निकले। मून हमेशा कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, इल्यूजन को क्रिएट करता है। तो जो भी पास्ट है वो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, जिसके वजह से जेमिनाई राशि वाले आपकी ज़िंदगी मानिए रुक सी गई है, एंड आप भी खुद बैलेंस करते करते थक चुके हैं। परिवार के बीच, आपके पर्सन के बीच, या कैरियर के बीच, अपने पर्सन के बीच, या कैरियर या फैमिली एंड आपके पर्सन, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है जहाँ पे आप डेफिनेटली जस्टिस करना चाहते हैं। विद किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी इंटेंशन तो यही है कि आप दूसरों को न्याय दिलाएं, न्याय दे, सब खुश रहे। देखिए आप इस तरफ देख रहे हैं, विद किंग ऑफ सोर्ड्स आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हैं, यानी आप सभी को एक साथ रखना चाहते हैं, एक साथ खुश देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से ये चीज़ें अटकी हुई है। लेकिन अब गाइस सुनिए, अगर ये पास्ट की बातें मैच हुई है तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो बताऊंगी वो डेफिनेटली मैच होगी, राइट।
तो विथ व्हील ऑफ फॉर्चून आपका समय का पहिया डेफिनेटली घूम रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ जहाँ पास्ट में विथ नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी आप बहुत पैशनेटली कोशिश कर रहे थे दूसरों को मनाने की, अब आप क्या हो जाएंगे, अब आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने कैरियर को सबसे पहले आप सेटल करेंगे एंड उसके बाद ही आप फैमिली को सेटल होने की कोशिश करवाएंगे। विथ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ऐसे मानिए जो आपका एक बैड लक का टाइम चल रहा था, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे फिर भी वो एफर्ट फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, वो एफर्ट कहीं ना कहीं उसमें आप बहुत सारा एक्शन लोगे। अगर सबसे पहले आप कंफ्यूज थे तो इस कंफ्यूजन में से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई देते हैं एंड आप डेफिनेटली कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, कोई पैशनेट एक्शन लेंगे जिससे आप एक डायरेक्शन चूज करें कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा मैं कुछ कुछ देख रही हूँ। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स जोड़ा ही निकल के आ गया है, लेकिन किंग एक तरफ देख रहा है, क्वीन एक तरफ देख रही है। इसका ये मतलब है आप अपने पर्सन को, आपका बेटर हाफ तो डेफिनेटली देखते हैं, आप मानते हैं उनको कि ये हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन क्या हो जाता है आपको ऐसे लगता है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेशन है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ी सी डोमिनेट एनर्जी को दिखाता है। तो आपको ऐसा लगता है थोड़ी सी डोमिनेटिंग है आपकी पर्सन, या फिर कोई भी फीमेल फिगर है आपके लाइफ में, या ऐसे भी हो सकता है आपके लाइफ में दो फीमेल फिगर है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में 2 फीमेल फिगर है एंड दोनों ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। या फिर अगर आप फीमेल है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 मेल फिगर है एंड दोनों ही डोमिनेटिंग है। ऐसा मैं कुछ कुछ सिनारियो यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी देखिए गाइस, प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ आप इन सारे डोमिनेशन में जीत कर बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी आप डेफिनेटली इस सिचुएशन में एक्शन लेंगे, बहुत ही पैशनेटली एक नई शुरुआत, एक कम्युनिकेशन। देखिए वैंड कम्युनिकेशन को दिखाता है एंड यहाँ नए नए पत्ते आए हैं, यानी नए तरीके से कम्युनिकेशन करके आप खुद अपने किस्मत का पहिया घुमाने वाले हैं। आप इस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलने वाले हैं एंड अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा था या फिर कैरियर में कोई प्रॉब्लम चल रहा था आपका, तो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स आप डेफिनेटली एक डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बताता है। तो आप अच्छे फाइनेंसेस की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी दिन से आप ये सोच रहे हैं। विथ थिंकिंग विमेन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, आप काफ़ी दिन से ये सोच रहे हैं। मान के चलिए ये जो भी सिचुएशन था ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग विमेन है, जर्नी है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आप ये मान के चलिए जो भी लास्ट 1 या 2 साल में आपके साथ हो रहा है ना, ये सारा भाग्य का चक्र रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर कुछ सिखाना चाहते थे कि अपने लाइफ में डिसीजन कैसे लिया जाए, अपने लाइफ में फैसले कैसे लिया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लड़की है जो चल रही है अपने अतीत को साथ में लेकर। देखिए अपने हाथ में इनके पास्ट है, तो ये जब आगे बढ़ रही है इनके पास बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन की तरफ जाना है। ईश्वर आपको एक रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, एक से अधिक रास्ता दिखाएंगे आपको एंड यहाँ पर आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बटरफ्लाई का कार्ड है। तो आप जो भी सोच समझ के डिसीजन लेंगे ना गाइज, वो आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है। 7+4 नंबर 13, यानी 1+3 नंबर 4 फैमिली का कार्ड होता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ फैमिली रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था ना, या फिर कैरियर रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन था, उसमें क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। नंबर 2 बैलेंस का कार्ड होता है, सपोर्ट का कार्ड होता है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो किसी 2 ऑप्शन के बीच अगर आप कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड यहाँ पे क्लैरिटी को बताता है एंड किस्मत आपको साथ देगी। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको आर चुनना है या पार, है ना। कभी कभी हम 2 ऑप्शंस के बीच ही कंफ्यूज होते हैं। ईश्वर आपको विद एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें प्यार से भी सॉल्व की जा सकती है। 4+2 नंबर 6 लव का नंबर होता है एंड आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है
तो उसमें आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। बीच में यहाँ एक खड्डा है, यानी आप गिर सकते हैं नीचे, लेकिन बहुत सारे विंडोज़ अभी भी खुले हैं, यानी बहुत सारे लोग आपको हेल्प करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, लाइट बहुत है। देखिए आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शंस के बीच ही आपको चुनना है, कोई थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है जहाँ पे दोनों पार्टीज खुश हो जाए, है ना। इसी वजह से कोई एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ यानी कोई और उपाय आप निकालेंगे जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए, आपको दोनों में से एक ना चुनना पड़े। ठीक है, ऐसा मैं कुछ कुछ देख पा रही हूँ। अब आप देखिए गाइस कि आपके सिचुएशन से कैसे मैच करती हैं। यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का कार्ड आया है विथ मून। तो देखिए अगर आपके पर्सन आपके तरफ लॉयल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे मून का भी कार्ड है एंड नाइट ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है जो प्लेयर एनर्जी को दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन आपको ऐसे लगता है आपकी तरफ लॉयल नहीं थे, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, वो आपकी तरफ लॉयल्टी दिखाएंगे या फिर आपकी तरफ लॉयल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5+3 नंबर 8 डिवाइन टाइमिंग आ गई है। तो अगर इन एंड आउट वाली सिचुएशन रही है ना गाइज आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं मिल पाया, आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट तो है, आपको ब्यूटीफुल तो देखते हैं, लेकिन इमोशन की कमी फील होती है आपको उनके तरफ से, वैल्यू फील नहीं होता है उनके तरफ से, चाहे आप मैरिड है या अनमैरिड, दोनों तरफ। ठीक है, देखिए कमिटमेंट सिर्फ शादी कर लेने को नहीं कहते हैं, शादी के बाद रिश्ते को निभाना भी होता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसी अगर स्थिति पास्ट में थी या प्रेजेंट में है, तो इन फ्यूचर विथ फर्स्ट चक्रा मैं ये देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे काम करोगे अपने, आप बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने में काम करोगे, खुद को ग्रूम करोगे, शॉपिंग करोगे। फर्स्ट चक्रा हार्ड वर्क करने को दिखाता है। तो अगर आप कैरियर में कंफ्यूज थे तो कैरियर में भी आप हार्ड वर्क करोगे। एंड डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स एक अच्छे पोजीशन को दिखाता है, अच्छे एजुकेशन को बताता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले कि आपके लाइफ में आप एक ड्राइविंग सीट पे बैठकर अपने लाइफ का जो हुक्म है, कमांड है, वो खुद आप चलाने वाले हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एंड पास्ट में जो आप सोचे जा रहे थे उसको फुल स्टॉप लगाकर आप खुद के लिए अब सोचना शुरू करेंगे। विथ फर्स्ट चक्रा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको लम का जाप करना चाहिए, LAM। रेड कलर आपके लिए लकी होगा इस हफ्ते। एंड आपको रेड कलर यानी अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए एटलीस्ट 8 मिनट्स एवरी डे। इससे क्या होगा, जो आपको कम्युनिटी से रिलेटेड डर है, फैमिली मानेगी या नहीं, समाज मानेगी या नहीं, उससे जो भी रिलेटेड डर है ना, वो मुझे यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते तो नहीं होगा क्योंकि 7 है यानी वेटिंग का नंबर होता है, लेकिन आने वाले हफ्तों में डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, एंड आप दोबारा से खुल के एंजॉय कर पाओगे, लाइफ को जी पाओगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कुछ ना कुछ ऐसे उपाय आप निकालेंगे कि फैमिली का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाए, या फिर जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, वो आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, तो ये तो थी आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ को लेकर। तो देखिए सबसे पहले हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्थिति आपकी ऐसी है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, राइट। एंड अगर कोई सर्जरी करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, मेडिकेशन लेना है, तो दो ऑप्शन के बीच आप कंफ्यूज थे कि इस ऑप्शन को चुने या नहीं। तो इस हफ्ते मैं ये देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते या फिर बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि यहाँ पे 2 10 का कार्ड आया है यानी अक्टूबर मंथ, तो एक कंफ्यूजन आपका ख़त्म होगा। एंड अक्टूबर मंथ में आप कुछ ना कुछ एक फैसला जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी अपने जीवन में उसको लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो क्लैरिटी को दिखाता है, जस्टिस को दिखाता है। तो आपके साथ जस्टिस तो डेफिनेटली होगा, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने हेल्थ को लेकर। जो भी होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। तो ये तो था आपके हेल्थ को लेकर। अब वेल्थ को लेकर आया है द मून का कार्ड। तो देखिए वेल्थ को लेकर मैं ये कहूँगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे या नहीं, यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग विमेन है, तो अगर आप लेडी है इस वीडियो को देख रही है तो स्पेशली आप पर ये एप्लीकेबल है। मुझे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का गेट दिखाई देता है एंड आपके हाथ में बुक्स हैं,
एंड अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि ये जर्नी आपकी कैसे सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड मून कन्फ्यूजन को दिखाता है, तो देखिए कैरियर में जो कन्फ्यूजन है ना, ये भी आपके जर्नी का ही हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो आपकी जर्नी डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, ठीक है। एंड जो भी आप कैरियर चूज करेंगे उसमें आपको पैसे एंड स्टेबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो सकती है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप नॉलेजेबल है, तो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को भी अच्छा बनाए रखें, ताकि आपके ओवर थिंकिंग से या फिर कॉन्फिडेंट कम होने से आपका जो नॉलेज है वो कहीं आप चीज़ों को भूल ना जाए, या फिर चीज़ों को सही से बता ना पाए, दूसरों को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ को लेकर नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई पर्सन रुके हुए थे, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो एक्शन लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स एक्शन का कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, एक पैशन का कार्ड होता है। अगर आप मैरिड है तो ये काफ़ी रोमांटिक वीक रहने वाला है आपके लिए। अगर अनमैरिड है तो डेट पे जा सकते हैं, ट्रैवल करने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो अगर आपके पर्सन इन एंड आउट सिचुएशन में थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप अपने बुद्धि से, संयम से, विवेक से आप इस हफ्ते प्रॉब्लम को सॉल्व होता हुआ देख पाएंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की निकल के आ गई है, तो अगर आप थोड़ी सी डोमिनेटिंग है तो आपको थोड़ा सा दूसरों को फ्रीडम देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी बातें कुछ कुछ ऐसी हो गई है पास्ट की सिचुएशन के वजह से, दूसरों ने आपको हर्ट किया इस वजह से, या फिर आपने बहुत बेचैनी में या फिर खुद के डिफेंस में भी अगर आप कुछ कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लाउड्स है, यानी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे भी मून है, यानी क्लैरिटी नहीं है। यानी बिना क्लैरिटी के कुछ बातें कह देना आप ही को पछतावे में डाल सकता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे नियंत्रण आपको करने की ज़रूरत है। ओवरऑल लाइफ को एंजॉय करें फ्री होकर, ये आपको कहा जा रहा है। अपने नॉलेज से, अपने बुद्धि से आप अपने हर कन्फ्यूजन का सल्यूशन पा लेंगे। तो मिथुन राशि वाले या जेमिनाई राशि वाले, यही थी आपकी डिटेल रीडिंग, आपके हेल्थ, वेल्थ, मनी, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, हर चीज़ को लेकर। अगर ये वीडियो आपसे कुछ भी मैच होता है गाइस, तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोग जो इस वीडियो को देखते हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि यूनिवर्स में कुछ तो अच्छा यानी पॉजिटिव हो रहा है। तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे फेसबुक लाइव पे पार्टिसिपेट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ। एंड गाइज, मैं ऐसे ही और एक वीडियो लेकर आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तुला राशि वालों के लिए ये मैं एक साप्ताहिक राशिफल करने जा रही हूँ, यानी आने वाला एक सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे वहाँ से लेकर 7 डेज़ के लिए ये वीडियो रेजोनेट होगी। मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। तो टैरो कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड करे तुला राशि वालों के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है। लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा होने वाला है। द मून, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए उनका हेल्थ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए उनका वेल्थ। 2 ऑफ सोर्ड्स, कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए उनका लव, डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ले लेती हूँ। तो कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह।
मैन होल्डिंग अ हार्ट, तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह। फिफ्थ चक्र, तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे होगा। द थिंकिंग विमेन, तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसे होगा। वॉकिंग अवे, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट, ओके। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। तो तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला 1 वीक, एक सप्ताह। ठीक है गाइज, स्टे पॉजिटिव। मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो गाइज ये रीडिंग किन लोगों के लिए है, तो मैं पास्ट की कुछ बातें बताती हूँ, क्योंकि अगर पास्ट की रीडिंग मैच हो जाती है मतलब ये रीडिंग आपकी है। यानी फ्यूचर या प्रेजेंट की मैं जो भी सिचुएशन या बातें बताऊंगी वो भी डेफिनेटली आपसे मैच करेगी, राइट। तो देखिए तुला राशि वाले, ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली अपने कैरियर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे थे किसी 2 ऑप्शन को लेकर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपके आँखों में एक पट्टी सा बंधा तो हुआ ही है, लेकिन पीछे बहुत सारा वाटर है, जो वाटर यानी इमोशंस का प्रतीक होता है, इमोशंस को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में 2 में से एक चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत देर तक आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ की कंडीशन रही है, क्योंकि यहाँ पे मून है तो मे बी किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है, या फिर आपको ही एक सुकून चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, शांति चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी मून है एंड यहाँ पे भी मून है। एंड मून जब होता है तो आई एम श्योर इस हफ्ते या फिर पिछले हफ्ते में भी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, राइट। तो गाइज अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे किसी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर कि ये रास्ता चुने या ना चुने, क्योंकि इससे फाइनेंसेस इस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि चल तो नहीं रहे हैं अच्छे फाइनेंसेस, ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। मे बी 2 जॉब्स के बीच कंफ्यूज है कि एग्जिस्टिंग जॉब करे या नया, या फिर 2 प्रोजेक्ट के बीच, या फिर 2 कैरियर चॉइसेस है, इंडस्ट्रीज़ है तो 2 इंडस्ट्री या जॉब रोल के बीच आप कंफ्यूज हैं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं, वॉक अवे कर जाए या नहीं वहाँ से, तो इस चीज़ पे आप कंफ्यूज हैं। तो गाइज इस आने वाले हफ्ते में या 2 हफ्ते में मान के चलिए आपको उस बात पे क्लैरिटी मिल जाएगी आपके कैरियर में। ठीक है, हेल्थ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते। फिज़िकली तो आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, शॉपिंग करने जा सकते हैं, कुछ नया मोबाइल ख़रीद सकते हैं, ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं, घर का कुछ डेकोर ख़रीद सकते हैं। मान के चलिए फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है पिछले दिनों में, एंड आप चाहते हैं कि खुद को थोड़ा सा एम्ब्रेस करें, खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है इस वक्त वो जो ठीक नहीं चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड मून का आया है, यानी मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ ये पाइल वो लोग देख रहे हैं जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है, डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मून कैसा सैड दिखाई दे रहा है। तो विद द मून कार्ड जो क्लैरिटी आपको चाहिए ना कन्फ्यूजन के बीच, वो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है जो क्लैरिटी को बताता है। देखिए यहाँ पे एक दैविक शक्ति जैसी है, एंड यहाँ पर भी एक गार्डन बना हुआ है जो पीस को बताता है। जो लड़ाई झगड़े, टेंशन, स्ट्रेस का माहौल है, जॉब में अनस्टेबिलिटी है, ये सारे चीज़ों से दूर जाकर कैरियर में कुछ आपका नया हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में ही आप अपने लाइफ में कुछ नया चैप्टर शुरू करने वाली हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइज ये पाइल किन लोगों के लिए है। देखिए रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ ना, तो पास्ट में आपने बहुत झेला है, बहुत कुछ आपने देखा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ही आपका यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ गया है। शायद आप इतना ज़्यादा टूट चुके थे इस प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपको ऐसे लगा कि और कोई रास्ता ही नहीं है। नंबर 9 दिखाता है कि ये जो आपका रोने का टाइम था, हार्ट ब्रेक का टाइम था, ये अब डिवाइन टाइमिंग आ गई है कि आपका रोना बंद। अब आपको देखिए जो आपका दिल तोड़ के गया है ना, वैसा ही कोई नया पर्सन या फिर एक नए तरीके से आपके ही पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आकर ये जो आपका दिल है ये अब संवरने जा रहा है विथ मैन होल्डिंग अ हार्ट।
ठीक है। तो पुराने दिनों में या फिर पिछले कुछ दिनों में मैं तो देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं आप तुला राशि वाले। किसी को अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी दिखाई दे रहे हैं आप मुझे विद ब्रोकन हार्ट। एंड आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे विद द थिंकिंग वुमेन कि क्या किया जाए, क्या इस सिचुएशन में किया जाए। शायद आपने कोई थेरेपिस्ट से भी बात किया होगा, टैरो रीडर से बात किया होगा, किसी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट से बात किया होगा कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, किसी बड़े बुजुर्ग से बात किया होगा, लेकिन आपको सोल्यूशन ही नहीं मिलता था। शायद फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत थी, या फिर क्योंकि 2 मून का कार्ड आया है तो मदर या मदर इन लॉ इशू हो सकता है, जिसके वजह से आपका जो रिश्ता है उसमें काफ़ी दरार आ रही थी। क्योंकि मून है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे डेथ है, यानी एक बदलाव आप उम्मीद कर रहे थे कि सिचुएशन में आपको अगर एक शब्द में पूछा जाए आपको इस हफ्ते क्या चाहिए, तो आपको चाहिए मेंटल पीस। तो गाइस, जो मेंटल पीस आपको चाहिए थी ना, इस ओवर थिंकिंग से जो छुटकारा आपको चाहिए था ना, वो आपको मिलने जा रहा है इस आने वाले सप्ताह में। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ विथ मैन होल्डिंग अ हार्ट, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा ही लगता है कि जो भी ये सिचुएशन थी ना, जो आपको सर्व नहीं करती थी, आप वहाँ से वॉक अवे करने वाले हैं। एंड आप अपने जीवन में कुछ नया कनेक्शन, नया रिलेशनशिप या फिर कुछ नया मैनिफेस्ट करने वाले हैं विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको पुराने दिन के तरह, देखिए पुराने दिनों में आपको कितने खून के आंसू रुलाए गए हैं विथ ब्रोकन हार्ट, तो वो आप अपना हार्ट जो है वो मेंड करना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपने हार्ट को देना चाहते हैं जो आपको सुकून से, प्यार से रखे एंड ऐसे ओवर थिंकिंग में ना डाल दे पास्ट में, राइट। तो देखिए, मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ विथ वॉकिंग अवे विथ 8 ऑफ कप्स, या तो आपके पर्सन आपके लाइफ से वॉक अवे कर जाएंगे, इसकी वजह से आप दुखी हैं, या तो आप खुद अपने पर्सन के लाइफ से वॉक अवे कर जाएंगे। क्योंकि वॉकिंग अवे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आया है गाइस। पॉजिटिव यानी कैसे? अगर आपने मेरा रिकन्सिलिएशन का वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो उसको एक बार जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन में सेपरेशन तो एक बार होता ही है गाइस, मतलब आप अपने रिकन्सिलिएशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो ऐसे सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं करते हैं, आपको हैप्पी नहीं फील करवाते हैं, वहाँ से आप निकल जाओगे गाइस। चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली में कोई सिचुएशन हो, या फिर कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करोगे जो आपको मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज़ करवाए। ठीक है, तो बहुत ही स्टोन हार्टेड, कोल हार्टेडली आप किसी कनेक्शन से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद 8 ऑफ कप्स। यानी बहुत ज़्यादा इमोशन होने के बावजूद भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए आप इस कनेक्शन से दूर चले जाओगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, अपने लाइफ को सुधारने में मेहनत करोगे विथ वॉकिंग अवे। यहाँ पे देखिए, एक ड्रैगन फ्लाई है जो चमक रहा है, यानी आपको ऐसे लगता है कि इस गेट के बाहर जाके इस ओवर थिंकिंग सिचुएशन में थे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने बातों को कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि 5th चक्र मुझे आपका ब्लॉक नज़र आता है गाइस, यानी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ सोचने पे ही आप मजबूर हो गए थे, एंड फाइनली आपने डिसाइड किया है गाइस कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो कम्युनिकेशन नहीं मिला, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिली। एंड अगर नहीं मिला है ना गाइस, तो इसको आप अपनी डेस्टिनी इस वक्त समझे। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिकन्सिलिएशन जर्नी में एक स्टेप आगे पहुंच चुकी हैं। तो देखिए गाइस, जो आपका दिल टूटा है ना इस वक्त विद ब्रोकन हार्ट, वही दिल आपका जुड़ने वाला है इन फ्यूचर। देखिए यहाँ पर नंबर 9 है विद ब्रोकन हार्ट, यानी दिल टूटा हुआ है, वो साइकिल आपका ख़त्म होने जा रहा है। एंड बहुत जल्द विद मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे भी नंबर 9 आया है गाइस। देखिए, तो इसका क्या मतलब है? एक हैप्पी न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाएंगे, यानी टूटा हुआ दिल जो है आपका पूरे तरीके से जुड़ जाएगा। एक कंप्लीशन, एक पीस, एक बहुत ही हैंडसम सा पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लाइफ में आ सकता है, एंड जो आपको सुकून दे जाएगा। जितना आपको चोट मिली है ना गाइस, उतना आपको फ्यूचर में सुकून मिलने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे थिंकिंग वुमेन है, एंड वहाँ उसके बिल्कुल नीचे है वॉकिंग अवे, राइट। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी आपको रही है, वहाँ से आप वॉक अवे करोगे,
एंड जहाँ पे आप खुल के बातचीत नहीं कर पा रहे थे, किसी का कम्युनिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा था गाइस, उन सारे सिचुएशन से आप वॉक अवे करोगे। विद फिफ्थ चक्रा आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फिफ्थ चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। स्काई ब्लू या इंडिगो कलर का होता है फिफ्थ चक्रा हमारे थ्रोट के पास यानी गले के पास, एंड इसको कम्युनिकेशन का प्रतीक माना जाता है। यानी जब फिफ्थ चक्रा इम्बैलेंस हो जाए ना गाइस, तो हमारी बातें कड़वी होने लगती है, गुस्सा हमें अगर आता है तो हम ठीक से अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर एकदम चुप हो जाते हैं, या तो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। तो आपको अपने फिफ्थ चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सहे हो ना पास्ट में कि आपका दिल पूरे तरीके से टूट चुका है, आप कड़वे हो चुके हो, तो वो क्या है ना, आपकी बातें भी कड़वे निकल रही हैं। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से, कन्फ्यूजन से बाहर निकल के क्लैरिटी से बात करना सीखना होगा। आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करनी होगी, अपने न्याय के लिए आपको फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइट कैसे करना है, तो अपने बातों से क्लियरली आप कम्युनिकेट करेंगे कि अगर ये कमिटमेंट या अगर ये चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ से वॉक अवे करूँगी या करूँगा। आप ये क्लियरली सामने वाले को कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह, राइट। एंड जो आपकी बातें सुनेंगे, जिनको आपकी बातें समझ आएगी, आप डेफिनेटली उनका रिस्पेक्ट करोगे अपने लाइफ में। एंड जो आपकी बातें नहीं सुनेंगी, आप डेफिनेटली उन सिचुएशन को कट आउट कर देंगे, एंड फाइनली वहाँ से एक पावरफुल रूप में आकर, यानी कॉन्फिडेंस लेकर आप वहाँ से वॉक अवे कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और क्या होगा इस आने वाले सप्ताह में, तो गाइस देखिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, जैसे मैंने बताया आप शॉपिंग कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि मे बी आप अपने लिए कुछ ऐसा खरीदेंगे जिससे आपको खुशी मिले। जो आप अपने परिवार वाले, अपने पर्सन या फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे ना, वो कहीं ना कहीं अब आप खुद अपने लिए शुरू कर दोगे करना, जिसके वजह से आपको काफ़ी पीस एंड काफ़ी वेल अकम्पलिश्ड फील होगा, अच्छा लगेगा। मान लीजिए छोटा सा एक चीज़ आपको चाहिए था, जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कोई और आपको ला के दे या कोऑर्डिनेट कर दे, तो आप खुद अपने लिए ख़रीद लोगे। देखिए, वो ख़रीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो खुशी उससे मिलेगी, एक सुकून आपको उससे मिलेगा, आप लाइफ को छोटे छोटे चीज़ों में एंजॉय करना सीखोगे गाइस। ये मैं आपके मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ में देख पा रही हूँ। वेल्थ को लेकर देखिए, जॉब में अगर जो कन्फ्यूजन था, जैसे मैंने पहले बताया, तो इस हफ्ते मैं ये देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए आप अपने पुराने जॉब से वॉक अवे कर जाओगे, या फिर अगर आपका जॉब लॉस सिचुएशन चल रहा था, इंटरव्यू कॉल नहीं मिल रहा था आपको, स्ट्रेस में थे आप, तो वहाँ से भी आप निकल जाओगे बाहर, यानी एक अच्छे समय की तरफ आप जाने वाले हो। विद एस ऑफ पेंटिकल्स एक क्लैरिटी, एक स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, एंड अगर जॉब लॉस की सिचुएशन चल रही थी तो आप वहाँ उस सिचुएशन से बाहर निकल के, कन्फ्यूजन से बाहर निकल के, आपके लाइफ में एक जॉब आने वाला है नया, या इंटरव्यू कॉल आने वाला है नया। या फिर अगर आप दो ऑफर लेटर के बीच कन्फ्यूजन में थे कि इस जॉब को ज्वाइन करें या उस जॉब को, तो भी आप एक इस हफ्ते क्लैरिटी में पहुंचने वाले हैं, इस या आने वाले हफ्तों के अंदर। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे सबसे प्यारा कार्ड आया है डेथ का। डेथ ये बताता है आपके लव लाइफ में कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप शुरू करने वाले हैं। जो भी आपका कनेक्शन है ना गाइज आने वाला, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है आपके लिए। डेथ का कार्ड स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो ये बताता है कुछ पुरानी चीज़ों को आप ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। एंड आप जिस डिसीशन को ले रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी सही है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें स्लोली स्टेडीली होंगी, यानी ऐसा मत आप एक्सपेक्ट करिए कि एक दो हफ्ते के अंदर सब ठीक हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा पेन आपको हो रहा है इस वक्त, क्योंकि डेथ का कार्ड हमारे पेन को, हमारे फियर को, यानी डर को, कन्फ्यूजन को, हर चीज़ को धीरे धीरे करके हम में से ख़त्म करता है। हमें ही इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है डिवाइन के हेल्प के द्वारा। तो डेथ का कार्ड बताता है कि आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं अपने लाइफ में। अगर एग्जिस्टिंग भी रिलेशनशिप है ना गाइस, तो आप कुछ दिन के लिए उस कनेक्शन से ब्रेक लेंगे, एंड खुद को ही आप बदलेंगे, खुद को ही आप बेटर बनाएंगे। क्यों? ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए, ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में ना डाल पाए।
ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना गाइज, अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है कि क्या ये सही है या नहीं, या फिर अगर रिश्ता पूरे तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं एंड थक चुके हैं ना कम्युनिकेशन का वेट करते करते, किसी पर्सन का किसी को चेज़ करते करते, तो आपको ये कहा जा रहा है कि चेज़ करना बंद कर दें विद डेथ कार्ड। कुछ नए तरीके से लाइफ को ट्राई किया जाए। तो इसी वजह से आप अभी किसी पर्सन का वेट करना छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद डेथ कार्ड। यानी पुराने तौर तरीकों को ख़त्म करके एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने जा रहे हैं आप तुला राशि वाले। एंड देखिए गाइस, अगर आपको मन में ये संकोच है कि क्या मैं सही दिशा जा रहा हूँ, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, तो देखिए इसका जवाब इसी कार्ड में है कि आप जब पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं तो किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आगे एक सन है। सन हमेशा क्लैरिटी को दिखाता है। मून जहाँ पे कन्फ्यूजन में आप थे पास्ट में, ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, सन वहीं पे जो आप आगे तरफ जा रहे हैं ना, वहीं पे क्लैरिटी है, बिल्कुल भी ब्राइट हैप्पी डेज है, कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ पे बुद्धि है, हैप्पीनेस है, एक ब्राइट डे है आपके लिए, जहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ भी है आपके लिए। ठीक है, तो एक ऐसे लाइफ की तरफ आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड ओवरऑल आपकी रीडिंग कुछ ऐसी है तुला राशि वाले कि आप हर ओवर थिंकिंग सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, जो जो चीज़ें सर्व नहीं करती, पेन देते आई है, वहाँ से वॉक अवे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने हक के लिए, अपने पॉजिटिविटी के लिए, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड इसी वजह से आपकी एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उसमें आप एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं विद एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली भी जो कन्फ्यूजन चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होने वाला है। एंड ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है। यानी जहाँ पर पानी में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई थी, कन्फ्यूजन था, स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग था, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन में, भले ही आपको इस वक्त तकलीफ हो रही हो, दुख हो रहा हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक विमेन है जो काफ़ी सैड बैठी हुई है, तो कुछ फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ अपने फैमिली से दूर जा रहे हैं नए सिटी में जॉब करने के लिए, यानी ट्रैवल या मूवमेंट मुझे आपका दिखाई दे रहा है। एंड ये मूवमेंट चाहे पर्सनल लाइफ के डिसीजन हो या फिजिकली कहीं एक प्लेस से दूसरे जगह जाने को लेकर हो, 6 हमेशा ट्रांजिशन को बताता है। यानी 5 होता है चेंज का नंबर, तो चेंज के बाद होता है चेंज को इम्प्लीमेंट करना। तो आपके जीवन में जो भी आप चेंजेस लेना चाहते थे, वो चेंजेस इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, होने वाला है आपके लाइफ में, जो इस स्ट्रेस के माहौल से आपको दूर लेकर जाएगा। देखिए गाइज, यहाँ पे पानी में बिल्कुल हलचल नहीं है, यानी आपको पीस मिलेगा गाइज। एक शब्द में आपको जो चाहिए था ना, पीस, वो आपको मिलने जा रहा है इस आने वाले हफ्ते में। एंड डेफिनेटली आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़कर आप नॉलेज की तरफ, क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। तो तुला राशि वाले यानी लिब्रा राशि वाले, यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। इस रीडिंग में अगर कुछ भी मैच हो जाता है ना गाइस, तो मुझे कमेंट करके लिखना ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ही नहीं बल्कि उन सारे लोगों को जो उदास है, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने लाइफ में, उन्हें भी एक मोटिवेशन, एक धैर्य, साहस मिल जाता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए अगर यूनिवर्स ने, अगर आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव हुआ है तो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड हाँ, मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूले, ताकि मैं आपको टैरो गाइडेंस दे पाऊँ। तो गाइज, इसी के साथ मैं दीपिका इस हफ्ते आपसे लेती हूँ अलविदा। मैं अगले हफ्ते ऐसा ही और एक वीडियो आपको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे, वहाँ से लेके 1 वीक तक के लिए ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी। इस वीडियो को मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड, अनकमिटेड, कमिटेड, सेपरेटेड, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो कुंभ राशि यानी
एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह, एक डिटेल रीडिंग करने जा रही हूँ। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, कैसा रहेगा उनका हेल्थ। 5 ऑफ वैंड्स, कैसा रहेगा उनका वेल्थ। द डेविल, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ आने वाले एक सप्ताह में। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो गाइज मैं सबसे पहले कार्ड्स निकाल लूँगी एंड फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं यहाँ से कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी निकाल लूँगी। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला एक सप्ताह, जो मेरे दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, जर्नी, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा। 3rd चक्रा एंड इनडिसिशन। बॉटम ऑफ द डेक आया है एनवी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप कार्ड्स सारे देख पा रहे हैं। तो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा। ओके गाइस, स्टे पॉजिटिव। चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं ये देख पा रही हूँ ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। देखिए, अगर मैं ये रीडिंग किन लोगों के लिए है बताऊँ तो सबसे पहले डेफिनेटली आप लोगों का हेल्थ इस समय ठीक नहीं चल रहा है, बिकॉज हेल्थ के जगह पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल के आया है। एंड मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इस समय ठीक नहीं चल रहा है। मे बी बिकॉज जॉब लॉस है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह जो मुझे दिखाई देती है वो है कि आप डेफिनेटली अपने लाइफ में एक सुकून या शांति में नहीं है इस वक्त, चाहे वो शरीर से कहिए या दिमाग से। शरीर से यानी कोई डिजीज़ हो सकता है आपको, और अगर दिमाग से कहिए तो कोई ऐसी समस्या है आपके रिलेशनशिप में जो आपको सुकून नहीं दे रहा है। विथ 5 ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो इश्यूज़ है, जिसके वजह से आपको जो लाइफ में सुकून चाहिए था वो सुकून आपको नहीं मिल पा रहा है इस वक्त। ऐसी आपकी सिचुएशन चल रही है। वेल्थ को लेकर अगर कहे तो डेविल का कार्ड आ गया है, जो ये बताता है कि आप डेफिनेटली एक बहुत ही पैशनेट पर्सन हैं, अपने जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जॉब में भी आपका इस समय मन नहीं लग रहा है। या फिर आप कहिए कि अगर आप काम करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि दूसरे सभी लोगों से आप खुद को दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको काम करना इतना अच्छा लगता है। तो टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके वर्क प्लेस पे भी। एंड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैं ये डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है जॉब को लेकर। मे बी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन जिस फील्ड में आपको जाना है, मे बी आपको अब्रॉड जाना है, ट्रैवल करना है, उस तरीके के जॉब्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एक अनहैप्पीनेस मैं देख पा रही हूँ आपके वर्क प्लेस पे भी। एंड अनहैप्पीनेस तो है ही हेल्थ को लेकर। यहाँ पर भी देखिए स्टॉर्म वार्निंग निकल के आया है, जो एक टावर मोमेंट को बताता है आपके लाइफ में। तो नंबर 10 है यहाँ पर। सो मे बी लास्ट ईयर अक्टूबर से ही आपका एक ख़राब समय चल रहा है, जहाँ पर आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आप इस वार्निंग आपको मिलते आए थे पहले भी, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। चाहे ये आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे ये आपके फाइनेंसेस को लेकर हो, या कहिए आपके पूरे जीवन को लेकर हो, यानी रिलेशनशिप्स को भी लेकर हो। मैं ये देख पा रही हूँ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली रही है जहाँ पे आप एंड आपके पर्सन के बीच या आपके ज़िंदगी में ईर्ष्या करने वाले यानी जेलसी फैलाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है। विद द एनवी कार्ड, आपको जब भी देखते हैं आपके सामने तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। एंड यही वजह है कि आपके लाइफ में जो मेंटल पीस मिसिंग है इस वक्त।
तो शायद आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है जो यही बताता है आप बहुत ही लंबे समय से मे बी घर में ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फैमिली के बीच प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स है, कोई ना कोई लीगल मैटर है, मे बी डिवोर्स केस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है जस्टिस के साथ। तो 5 ऑफ वैंड्स जस्टिस के साथ डिवोर्स को दिखाता है, लड़ाई झगड़े को दिखाता है, कोई लीगल मैटर को दिखाता है। तो डेफिनेटली विथ स्टॉर्म वार्निंग एंड जर्नी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कुछ यहाँ पे जो कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पर डिवोर्स केस भी चल रहा है। एंड गाइस, अगर आपका डिवोर्स केस नहीं चल रहा है फिर भी मैं यहाँ पर ब्रेकअप का सिचुएशन देख पा रही हूँ, यानी मान के चलिए लड़ाई झगड़े ड्रामा इतना ज़्यादा, एक कार्मिक कनेक्शन विद द डेविल कार्ड, एक कार्मिक कनेक्शन में है आप, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईगो इश्यूज है, क्लैशेस है, एंड अब बस आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, इनडिसिशन को बताता है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहने को बताता है, एंड यहाँ पर भी इनडिसिशन नंबर 8, यानी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कनेक्शन में रुक जाए, मूव ऑन करे। 2 ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप, एंड इतने ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको फैक्ट्स में भी जो बहुत ही पास के इंसान है, दिल के पास वाले इंसान हैं, उन दोनों में से ही किसी 2 में से एक व्यक्ति का चुनाव आपको करना पड़ रहा है, मे बी फैमिली एंड लाइफ पार्टनर के बीच, या फिर फैमिली एंड इन लॉज के बीच। कुछ तो ऐसा है कि मुझे ऐसे नज़र आता है सारे लोग अपने ही हैं एंड आपको ही उनमें डिसीशंस बनाने हैं। तो इसी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि लास्ट ईयर अक्टूबर से ही ये जेलसी, लड़ाई झगड़े, मे बी डिवोर्स केस, टॉक्सिक वर्क प्लेस, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं लिटरली एक्सीडेंट ऐसा भी देख पा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को झेलने के बाद मैं अब जाके देख पा रही हूँ कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ये वीकली रीडिंग जानना चाहते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा होने वाला है। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप डेफिनेटली आपका जो पास्ट कनेक्शन रहा है वहाँ से निकल के आप री मैरिज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है विद एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली जो पास्ट का कनेक्शन है आपका वो छोड़कर आप री मैरिज के ओर जा रहे हैं, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद आप रिकवर कर रहे हैं उस टॉक्सिक कनेक्शन से, उस कार्मिक कनेक्शन से। मे बी सेपरेशन चल रहा था काफ़ी अरसे से आप एंड आपके हस्बैंड के बीच में, एंड अगर अनमैरिड है तो आप एंड आपके बॉयफ्रेंड के बीच में, एंड इस सेपरेशन के बाद आप खुद के लिए अब न्याय चाहती हैं, जस्टिस चाहती हैं। एंड कैसे जस्टिस चाहती है, तो आप नए तरीके से रिश्तों में शुरुआत चाहती हैं, रिकन्सिलिएशन चाहती है विद एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो अगर गाइस मैंने जो जो आपसे बातें बताई है अगर यहाँ तक मैच होती है मतलब ये रीडिंग आपकी है। अब आगे सुनिए गाइस, तो क्या है प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी फॉर योर नेक्स्ट 1 वीक कुंभ राशि वालों के लिए, यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए। सबसे पहली बात तो कुंभ राशि वाले आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर आने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ काफ़ी अरसे से आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने लव लाइफ में विद स्टॉर्म वार्निंग एंड जर्नी। मान के चलिए अक्टूबर से लेके फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है, एंड शायद अभी भी इस अक्टूबर तक थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन ईश्वर देखिए आपसे कह रहे हैं जहाँ पे ये स्ट्रगल आपको दिया गया था, चीज़ें आपसे छीन ली गई थी, आपका सुकून, मानसिक स्थिति, शांति, आपका हेल्थ, आपके परिवार के रिश्ते जो आपसे छीन चुके थे, वही अब आपको अबंडेंस के रूप में वापस मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 नंबर डिस्ट्रक्शन के कार्ड में आया है एंड 10 नंबर एक्विजिशन के कार्ड में, यानी कुछ नया बनेगा। थर्ड चक्र मटेरियल अबंडेंस को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। तो गाइस ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग फाइनली आ रही है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो जो आपने न्याय मांगा था ईश्वर से, जस्टिस का कार्ड पता है कब आता है? तभी आता है जब आपके साथ अन्याय हो, जब आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, बैलेंस नहीं मिल पाया, सिर्फ आप ही के साथ गलत हुआ हो।
तो कर्मा तो किसी को नहीं बख्शती है गाइस। इसी वजह से अगर आपने कुछ झेला है तो ईश्वर आपको डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा देंगे भी। इसीलिए जो जो तकलीफ़ों में से आप निकल के आ गए हैं विद स्टॉर्म वार्निंग, मैं ये देख पा रही हूँ आप तकलीफ़ें झेल चुके हैं ऑलरेडी। एंड अब आपको ईश्वर कह रहे हैं आपके जर्नी में, आपके पाथ में, ठीक है, रोशनी आने वाली है। देखिए यहाँ पर रोशनी है, बहुत सारे रास्ते, नए रास्ते आपकी तरफ खुलेंगे। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट को पास्ट में ही रखते एंड इस नए रास्ते पे आप अच्छे से चले। बैगेज को मत कैरी करे, जो पास्ट का बैगेज है आपका उसको मत कैरी करे। आपको बहुत सारे न्यू रास्ते मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी नई शुरुआत करें। मे बी आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड यहाँ पे जर्नी है, तो शायद आप ट्रैवल प्लान करेंगे, यानी अपने लिए खुशियाँ आप प्लान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितना आपने ज़्यादा झेला है उतना ही ज़्यादा खुशियाँ अब आपके लिए डेस्टाइंड है विद 3rd चक्रा आर्कएंजल सैमुअल। यानी येलो कलर हैप्पीनेस को बताता है, ब्राइट हैप्पी डेज को बताता है। एंड देखिए गाइस, पास्ट में कितना ज़्यादा डार्कनेस था, तूफान सी आ गई थी ज़िंदगी में, सब बर्बाद हो गया था। एंड जितना आपने खोया है ना गाइस, उतना ही ईश्वर ने प्लान करके रखा है कि आपको मिले। तो इस हफ्ते का संदेश आपके लिए यही है कि अब वो टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाए। विद एस ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन यहाँ पर हो सकता है। विद एस ऑफ कप्स एंड 3rd चक्रा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो सुकून मिसिंग था, शांति मिसिंग थी, वो आपके तरफ वापस आ रहा है। जो आप दूसरों को प्यार के कप से हमेशा पैम्पर करते थे, हेल्प करते थे, तो आपको जब हेल्प चाहिए था तो वो हेल्प आपको मिली नहीं। इसी वजह से आपने विद जस्टिस ईश्वर को ही पुकारा कि आपको जस्टिस मिल जाए, राइट। जब आप बहुत ही ज़्यादा 2 डिसीजन के बीच कंफ्यूजन में थे, बहुत ही ज़्यादा एकदम से थक चुके थे ओवर थिंकिंग कर करके कि कौन सा रास्ता चुने, तो इन सारे समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए ईश्वर आपके लाइफ में एक गुड न्यूज़ ला रहे हैं। मे बी कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है आपके लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मे बी बहुत लोगों का यहाँ पर बर्थडे आ रहा है, तो उन लोगों को प्रेजेंट मिल सकता है, या फिर कोई सीक्रेट पर्सन है जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, तो वो पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ विद एस ऑफ कप्स एंड 3rd चक्रा, जो जितना आपने झेला है ना गाइस, वो उतना उतना अच्छा आपको अब इस वक्त मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगी। दूसरा, अगर जॉब चला गया था तो नया जॉब आपको मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि 3rd चक्रा एक फाइनेंशियल हैप्पीनेस को भी दिखाता है, नया मटेरियल को बताता है। एंड आपके वर्क प्लेस सिचुएशन में डेविल का कार्ड आया है, तो आप अगर कहीं पे बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था आपकी ग्रोथ रुक सी गई है, एकदम चेन है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसा काम जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, हार्ड वर्क करेंगे, कोई ऐसा जॉब ऑफर आपके तरफ आ रहा है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों को मे बी यहाँ पर अब्रॉड सेटल होना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो ओवरसीज ट्रैवल को दिखाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। तो मे बी बहुत सारे लोग अपने होम टाउन में से निकल के, या फिर अब जिस जगह काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ से निकल के एक दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस सिटी में उनकी पुरानी इतनी अतीत है कि अब वो नहीं रहना चाहते हैं उन अतीतों में, यानी पास्ट के मेमोरीज में। अब वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। एंड इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। एंड किसी 2 ऑप्शन में से एक डिसीजन अगर आपको लेना था, तो वो डिसीजन आप आने वाले 2 हफ्तों के अंदर ले लेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। विद 2 ऑफ वैंड्स, आप काफ़ी दूर का सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। हर चैलेंजेस, हर इमोशंस, हर किसी को बैलेंस करके आप अपना डिसीजन लेंगे। एंड जो भी डिसीजन लेंगे वो डेफिनेटली राइट होगा, क्योंकि इससे आपको जस्टिस मिलेगी, ये मैं देख पा रही हूँ। जो नियंत्रण आपके लाइफ में बिगड़ गया था,
जो फाइनेंसेस आपके लाइफ में ठीक नहीं चल रहे थे, जो भी आप डिसीजन लेंगे इससे आपके फाइनेंसेस ही ठीक नहीं होंगे, बल्कि आपकी इमोशनल हैप्पीनेस जो चली सी गई थी वो इमोशनल हैप्पीनेस भी आपको फील होगी विद जस्टिस कार्ड। एंड अगर आप वेट कर रहे थे, कहीं पे आपने एप्लीकेशन दे रखा था किसी जॉब का, या इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे थे, या फिर अगर आपको ट्रैवल करना था, मे बी बिकॉज कोविड सिचुएशन आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, एक कंट्री में फंसे हुए थे, तो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला या करने वाली कोई आ सकता है, या फिर जो आपका रुका हुआ काम है वो इस हफ्ते बन सकता है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी गुड न्यूज़ को बताता है, रुके हुए काम को बनने को बताता है। एंड पेंटिकल हमेशा ही फाइनेंशियल गुड न्यूज़ के साथ साथ एक इमोशनल हैप्पीनेस, एक नया रिश्ता, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट की ओर दिखाता है। तो गाइज एक शब्द में अगर मैं कहूँ, जो स्टेबिलिटी मिसिंग थी आपके जीवन में, फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। एंड ये जो भी स्ट्रगल आपने पुराने दिनों में किया है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, जैसे ही आप ये डिसीजन ले लोगे वैसे ही। ठीक है गाइस, तो हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, खास करके मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स दूसरों से लड़ाई झगड़े को बताता है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है दूसरों से। कोशिश करें कि हाथ से कुछ भी सामान अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत हैवी वेट ना हो। ठीक है, तो हेल्थ का खास ख्याल रखना है। वेल्थ को लेकर डेविल का कार्ड आया है, यानी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड अगर है आप अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम पे दे देते हैं, तो आपको बताया जा रहा है थोड़ा सा अपने वर्क एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना सीखें। अगर काम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो नेगेटिव तरीके से पैसों को कमाने का ना सोचें। आपको कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ाए। डेविल का कार्ड हमेशा हमको गलत दिशा में पुश कर देता है, तो वेल्थ को कमाने के लिए कोई गलत तरकीबें ना अपनाएं अपने लाइफ में। देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है जो ये कहता है कि जो रिस्पेक्ट, जो आपको फ्रूट्स मिलना चाहिए आपके हार्ड वर्क का, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो विद डेविल कार्ड आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पैशन है वो जल्द आपके काम के रूप में ही आपको मिल जाएगा। एंड जो रुका हुआ काम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा जो पर्दे लगे हुए हैं आपकी आंखों के सामने, वो आपको निकालने की ज़रूरत है। अब आप देखिएगा गाइस ये आपसे कैसे मैच होता है। आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है गाइस, विच मीन्स कोई गुड न्यूज़, गुड ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई सीक्रेट अफेयर आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से एक अच्छा न्यूज़ आपके रिलेशनशिप्स के लिए तो डेफिनेटली आ रहा है। एंड बहुत जल्द काम को लेकर भी आ जाएगा। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे स्टक है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी कोई नया जॉब ऑफर भी आ सकता है। ठीक है, तो पूरे रीडिंग का तात्पर्य यही है कि जो इनडिसिशन में आप थे, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है विद द जर्नी कार्ड। एंड आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, जेलस नहीं फील करना है दूसरों के लिए। एंड जो आपको लेकर जेलस है उनको भी आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगी। एंड आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत होने जा रही है। ठीक है गाइस, तो कुंभ राशि वाले यानी एक्वेरियस राशि वाले, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इसमें से अगर कुछ भी मैच कर जाता है तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ही नहीं बल्कि उन सारे लोगों को खुशी होगी जो अपने लाइफ में एक उम्मीद ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं इस यूनिवर्स में। आप उन्हें भी कमेंट करके हेल्प करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं ऐसा ही और एक वीडियो लेकर आऊँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर गाइस। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हाँ, मेरे फेसबुक लाइव में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।